हेलो दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दुर्गेश सर और काफ़ी दिनों बाद आपसे रूबरू हो रहा हूँ। ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और अपने सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। ठीक है। और हम भी सही हैं। आज हम एक बहुत ही जटिल समस्या जिसको हर व्यक्ति के जीवन में मिलती है, या वह कोई विद्यार्थी जीवन हो या आपका सांसारिक जीवन। ठीक है। तो आप उस पे मेरी बातों को ध्यान से सुनें और उसके बाद अपनी राय ज़रूर हमें बताएं, और आपके पास आगे भी जो भी प्रश्न हो ज़रूर हमसे साझा करें। हम उस पर वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है। तो हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए एक छोटी सी कहानी है, आप उसको समझने का प्रयास करें और समझ में आ जाए तो आप ज़रूर कुछ बताइएगा। ठीक है। एक बार एक राजा था और राजा का बहुत बुद्धिमान वजीर था। जो राजा का बुद्धिमान वजीर था उसकी किसी कारणवश अचानक मृत्यु हो गई। तो अब एक नए वजीर की तलाश थी। ठीक है। तो राजा के मंत्री और भी बाकी जो लोग थे उन्होंने वजीर को ढूंढ निकाला। तो हुआ यह कि एक से बढ़कर एक तीन तीन योग्य वजीर राजा को मिले। अब उसमें कठिनाई यह थी कि राजा तीनों वजीर में से किसको अपने प्रकाश से देखे या किसको अपने पास रखे। ठीक है। तो राजा इस बात को लेकर के बहुत चिंतित हुए और वह एक वृद्ध व्यक्ति के पास गए जो उनका मित्र था। उन्होंने कहा कि मित्र, तुम मेरी सहायता करो, मैं बहुत संकट में हूँ। तो साधु ने पूछा उनकी समस्या क्या है। तो उन्होंने अपना सारा वृत्तांत कहा कि ऐसी ऐसी बात है। तो वृद्ध व्यक्ति ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपको उपाय बताते हैं, आप उस तरीके से करिएगा। ठीक है। तो हुआ क्या कि उन तीनों वजीर की परीक्षा ली जाएगी। ठीक है। अब जो तीनों वजीर थे उनमें यह होड़ लग गई कि कल परीक्षा होगी और अगर आज ही पता चल जाए कि परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, ठीक है, तो हम उसको आज ही तैयार कर लें, या प्रश्न क्या पूछा जाएगा यह पता चल जाए तो अच्छा होगा। कुछ देर बाद यह पता चला कि पूरे गांव में और पूरे राज्य में जो प्रश्न आता है या जो प्रश्न था वह दीवार पर चस्पा कर दिया गया या दीवार पर लिखवा दिया गया कि क्या प्रश्न आएगा। प्रश्न यह था कि जो वजीर है उसको एक पहेली बताई जाएगी और अगर वजीर पहेली का हल ढूंढ लेगा तो ताला खुल जाएगा। वजीर पहेली का हल ढूंढ लेगा तो ताला खुल जाएगा। ठीक है। यह पता चलते ही तीन वजीरों में से दो वजीर भागे भागे गए और पुस्तकालय में जा कर के उन्होंने जितनी भी किताबें ले सकते थे वह लेकर आए और पूरी रात उसको पलटते रहे। ठीक है। और जो एक तीसरा वजीर था वह क्या किया, रात को ही चद्दर डाल करके सो गया। ठीक है। कभी कभी उसको वह देख लेते दोनों वजीर और कहते कि हम यहाँ प्रश्न की या हम यहाँ पहेली का हल ढूंढने में लगे हैं और यह चद्दर दान करके सो रहा है। ठीक। और सुबह जब तीनों वजीर राजा के पास गए तो राजा उन्हें एक कमरे में ले गए और उन्होंने एक पहेली को दिखा करके कहा कि आप इस पहेली का हल ढूंढ लेंगे तो आप दरवाजे से बाहर आ जाएंगे, दरवाजे का ताला खुल जाएगा। यह कहा करके राजा बाहर चले गए। ठीक। और उस पहेली को देख करके जो दोनों वजीर थे जो रात भर सोए न थे, केवल वह पहेली का हल या पहेली और अधिक से अधिक पहेलियाँ जान पाएँ जिससे वह उस पहेली का हल निकाल लें। और जो तीसरा वजीर था जो रात में सोया हुआ था वह इतने टाइम भी वह किताब या फिर अपने दिमाग पर जोर ना डाल करके वह किया क्या कि वह एक स्थान पर जा करके कमरे में एक किनारे पर कोने में बैठ गया, शांत हो गया। कभी कभी वो दोनों वजीर उसको देखते और कहते, तुम भी कुछ क्यों नहीं ढूंढते हो, कुछ करते हो,
क्या पता तुम्हारा भी सिलेक्शन हो जाए, तुम्हारा भी चुनाव हो जाए। तो वह शांत होकर के बैठा रहा। वह कहा मुझे शांत रहने दो, आप अपना कार्य करो। और यह दोनों प्रश्न के उत्तर में या पहेली के हल में इतना खो गए कि वह शांत व्यक्ति उठा और जा कर के दरवाजे को छुआ। तो वह देखता क्या है कि दरवाज़ा बाहर से बंद नहीं है, दरवाज़ा बंद नहीं है, और वह बाहर चला गया। यह दोनों इतने लग्न थे या इतने मगन थे उस पहेली के हल को ढूंढने में कि उनको पता ही न चल पाया कि वह व्यक्ति बाहर कब गया। और जब राजा उस वजीर के साथ बाहर आते हैं तो उन दोनों को आश्चर्य हो गया कि यह व्यक्ति कैसे बाहर गया। तो राजा कहते हैं कि मेरा वजीर मिल गया, आप लोगों की परीक्षा पूर्ण हो गई। ठीक है, तो अब हम कहानी को ख़त्म करके इसके सार पर आते हैं। देखिए, आपका विद्यार्थी जीवन हो या आपका किसी भी प्रकार का आपके सामने समस्याएं आती हैं, और समस्या में आप धैर्य बना करके शांत हो करके उसका हल ढूंढेंगे तो हर समस्या का हल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, हम विद्यार्थियों पर ज़्यादा जोर दे करके यह कहना चाहते हैं कि जैसे अगर हम इसी के हूबहू पे चलें तो हमने कुछ ऐसे विद्यार्थियों को देखा है, जैसे अभी कुछ पहले पेपर हुआ था, रेलवे का हुआ था, टीचर का हुआ था, टीईटी वाला या सी टेट वाला। उसमें हुआ क्या कि हमने देखा कुछ ऐसे शिक्षार्थियों को जो परीक्षा हाल में घुसने से पहले तक वह कान में लीड लगा करके या मोबाइल में देख करके या किताब को देख करके हाथ पे लिख करके किसी तरीके से वह अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया में लगे हुए थे, परंतु यह ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि हमें किसी भी हल को या किसी भी प्रश्न को पहले शांत होना चाहिए। सारा प्रश्न का उत्तर, सारे जवाब आपके भीतर मौजूद हैं, आप उसमें तलाश करिए। आप जब तक शांत नहीं हो सकते किसी भी आसान से आसान प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो आप किसी भी समस्या का हल ढूंढने के लिए सर्वप्रथम यह कार्य करें कि आप शांत हो जाएं और शांति से आपके किसी भी कठिन से कठिन प्रश्न का उत्तर ज़रूर आपको मिलेगा। ज़्यादातर हम विद्यार्थियों को यही कहेंगे कि विद्यार्थियों का जब एग्ज़ाम आ जाता है तो कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन वह इतने प्रेशर में हो जाते हैं कि वह पेपर में जा कर के अधिकांशतः प्रश्न आते हुए भी छोड़ आते हैं या आते हुए प्रश्न गलत करके चले आते हैं। तो आप परीक्षा हाल में बिना टेंशन के शांत होकर के बैठें और शांत होकर के आप अपने प्रश्न को हल करें। आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा, आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक है, और इससे आप अपने आप को कुछ सीखें। ठीक है, और चलते चलते एक छोटी सी और कहानी के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करेंगे। एक आप सर्च करके देखिएगा, हुदनी नाम का एक बहुत ही बड़ा चोर था, या कह सकते हैं आप जादूगर था। हुदनी नाम का एक बहुत बड़ा चोर या जादूगर था। उसकी खास बात यह थी कि आप उसको किसी भी ताले से बंद करते, किसी भी सीकड़ से, किसी भी बक्से में आप बंद करते, कुछ समय बाद, सेकेंड बाद या 1-2 मिनट बाद वह उससे बाहर आ जाता था। वह पूरे विश्व में विख्यात था, हुदनी नाम है उसका, पूरे विश्व में विख्यात था। ठीक है, उसको किसी भी ताले में बंद करके, बक्से में बंद करके पानी में फेंका जाता, कुछ समय बाद वह ताले से बाहर आ जाता। और एक बार बहुत ही अजब घटना घट गई, जब वह 3 घंटे तक जेल से बाहर नहीं आ पाया, या जेल में बंद था, वह बाहर नहीं आ पाया। इसके पहले वह उसको किसी भी बड़ी से बड़ी खतरनाक जेल में बंद किया गया, किसी भी ताले में बंद किया गया, कुछ सेकेंड या 1-2 मिनट बाद वह बाहर आ जाता था। और बहुत ही उसको यह हो गया कि जब वह 3 घंटे तक बाहर नहीं आ पाया तो लोगों को यह लगा कि लगता है हुदनी आज मर गया। ठीक है, और हुआ क्या था, इस बार भी वही पिछले वाली कहानी से संपर्क करिएगा तो आपको पता चलेगा। हुआ यह था कि हुदनी को जिस जेल में बंद किया गया था वह ताले खोलने के चक्कर में पड़ा हुआ था, और हुआ यह था कि उस दरवाजे का ताला ही नहीं बंद था। और जब आकर के उससे पूछा लोगों ने कि ये बताओ आपको इतनी टाइम क्यों लग गई, तो हुदनी कहता है कि मुझे बेवकूफ़ बनाया गया। ठीक है, मुझे बेवकूफ़ बना दिया गया क्योंकि दरवाजे में ताला नहीं लगा था, तो मैं ताले खोलने के चक्कर में पड़ा हुआ था। ठीक है, कुछ आपकी ज़िंदगी में ऐसे भी प्रश्न होंगे, कुछ ऐसे भी
पहलू होंगे जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा बलपूर्वक या किसी अन्य तरीके से ताले को खोलने का प्रयास कर रहे होंगे, परंतु आप अगर उसको देखेंगे तो ऐसा मिलेगा आपको कि वहाँ पर कोई ताला ही ना लगा हो। जैसे इस कहानी में आपने देखा कि हुदनी ना ताला लगने पर 3 घंटे तक नहीं खोल पाया और लोगों को यह आशा हुआ कि वह मर गया है। ठीक है, और इसी के साथ हम अपनी बातों को ख़त्म करते हैं और देखिए आगे भी हम इसी प्रकार से वीडियो आपके यहाँ पहुँचाते रहेंगे। ठीक है, और अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।